जय हिंद साथियों। तो चलिए आज हम सब लोग मिलकर समझता हूं कि ईथर की रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या होती है, यानी उसके रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। उससे पहले आप लोग जरा एक सवाल का जवाब कमेंट में बताइएगा। तो ये जो आपको यौगिक दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है? एनिसॉल, फिनॉल, एनिलीन, टॉलुइन। तो आप लोग देखकर बताइएगा। बेंजीन रिंग से OCH3 जोड़ दिया गया है। अब रासायनिक गुण में आज हम पहला देखेंगे हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया, और इसकी इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया यानी इलेक्ट्रोफाइल वाली अभिक्रिया सब देखेंगे। उसमें क्या क्या है? हैलोजनन है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, नाइट्रीकरण। देखिए आपको जब एरोमेटिक पहले हैलो एरिन में बताया था ये सब अभिक्रिया सब वैसे ही हैं, बस उसी को देख लीजिए एक बार। आप लोगों को भी याद आएगा कि अरे तो बड़ा सरल है, बस हम एक बार देखे नहीं थे इसीलिए आ नहीं रहा था। पहला हम स्टार्ट करता हूँ। पहला है हाइड्रोजन हैलाइड। देखिए जैसे ही हाइड्रोजन हैलाइड से ईथर की क्रिया कराते हैं तो देखिए होता क्या है। यहाँ आर और आर डैश, आर डैश है, तो पहले होगा क्या, ये आर उस यच से क्रिया करके, देखिए से क्रिया करके, यच से क्रिया करके ये बना लेगा आर यच। क्या बना लेगा? आर यच। अब क्या बचा? अब बचा है यक्स, नहीं गड़बड़ा गया है, एक मिनट। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो आर है यक्स से क्रिया करके बना लेगा आर यक्स। ये क्या बना लेगा? आर एक्स। क्या बन गया? एल्किल हैलाइड। अब ये जो यच है ये आकर सीधा सीधा जुड़ेगा नहीं, ये उलट जाएगा। और उल्ट देखिए ओ आर डैश है, आर डैश ओ हो जाएगा। क्या लिखेंगे? उलट कर आर डैश और इधर ओ, और वो जो यच है कहेगा ये हमको बुला लो, कहेगा आओ आओ कम हियर कम हियर, यही जोड़ लेगा। तो ये क्या बन गया? ये बन गया एल्कोहल। क्या? एल्कोहल। और ये क्या है? तो ये है एल्किल हैलाइड। तो जब भी, कब, जब भी ईथर से एल्किल हैलाइड कहे या एल्कोहल कहे तो ये विधि अपनाइएगा। अब इसी का एग्जांपल हम आर यक्स की, यच यक्स की जगह ले लिया हूँ एच बी आर, और ये ईथर की जगह ये ले लिया हूँ एथिल मेथिल ईथर। अब क्या होगा देखिए, इसमें इसके इस पार्टी वाला यानी कम कार्बन वाला ये क्या करेगा, इस बी आर से क्रिया कर लेगा, ये बना लेगा CH3 Br। क्या बना लिया? मेथिल ब्रोमाइड। इसका नाम हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड। अब देखिए अब खेला होगा, और कैसा खेला होगा, ये जो बचा है पहले इसको उलट दीजिए, यानी C2H5 और O। अब उधर से हाइड्रोजन बचा है, कहेगा आ जाओ भाई तुम अकेले क्या करोगे वहां। तो ये है एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल। अब मान लीजिए आपका सवाल आ गया एनिसॉल से फिनाल प्राप्त कीजिए। क्या? फिनाल। तो यही अब क्रिया करा देना है। अब देखो तने में से CH3 को हटा कर जोड़ दो, बन गया फिनाल की नहीं? बन गया। ये देखो ये क्या है, ये बना रहा हूं फिनाल। देखो CH3 इस यक्स से क्रिया करके बना लेगा CH3 यक्स यानी मेथिल हैलाइड, और प्लस में यहाँ CH3 भाग गया, ओ बचा है, यच यहाँ का वहां जोड़ दो, बन गया क्या? फिनाल। तो जब भी ईथर से फिनाल कहे बनाने के लिए यही विधि अपनाइएगा। अगला हम देखता हूं। अब इसकी जितनी भी अपक्रिया रहेंगी सब इलेक्ट्रॉन रागी अपक्रिया है। पहला हैलोजनन, या उसी को हैलोजनीकरण नाम से जानते हैं, मतलब हैलोजन को जोड़ देना है। तो देखो यहाँ हम एथेनोइक अम्ल में घोल कर क्या ले लिए? ब्रोमीन। अब इस ब्रोमीन की क्रिया जैसे ही हम इससे कराएं, एक इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एनिसॉल। क्या है? एनिसॉल। अब देखो ध्यान से देखो क्या होगा कि एक बार जाके इसके आर्थो पर जुड़ जाएगा, दूसरा बार जाके इसके पैरा पर जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें अनुनाद पढ़ा रहे थे तो याद करिए प्लस माइनस कहाँ आ रहा था, मतलब माइनस माइनस कहाँ आ रहा था, तो आर्थो पैरा पे आ रहा था। ई देखिए क्या बनेगा, एक तो जो जुड़ा है उसको ऐसे जोड़े रहिए CH3। अब यहां से एक बी के एक यच को लेकर भाग गया, यानी माइनस क्या हो गया? HBr। अब यहीं पर क्या जुड़ गया? Br। और प्लस में यही पैरा पर भी होता है, मतलब अगर जैसे मजे के लिए हैं तो कुछ अमाउंट में कहाँ जुड़ जाता है? आर्थो पर, और कुछ अमाउंट में कहाँ जुड़ जाता है? पैरा पर। अच्छा एकरा नाम का हो जाई, देखी एकरा नाम हो जाई ब्रोमो, और इतने को कहते हैं एनिसॉल। तो एकरा कह देंगे ब्रोमो एनिसॉल। क्या कह देंगे? ब्रोमो एनिसॉल। अब ये आर्थो पर है तो इसको कह देंगे आर्थो ब्रोमो एनिसॉल, ये पैरा पर है तो इसको कहेंगे पैरा ब्रोमो एनिसॉल। इसमें जो मुख्य उत्पाद होता है वो पैरा वाला होता है, ये याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन रागी अपक्रिया में मुख्य कौन रहेगा? पैरा वाला। फोटो कॉपी कर ली। अब दूसर का हम देखा तनी का फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में का होता, जो फ्रीडल क्राफ्ट चचा थे, आपको एक बात याद रखना है, यहाँ एल्किल ये निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराई जाएगी। एकरा उपस्थिति में निर्जल AlCl3। अब जैसे ही इस एनिसॉल की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराते हैं, देखिए इस जो है जैसा उसको वैसे रहने दीजिए,
यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा है कि नहीं, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, हाँ यहाँ पर भी जुड़ा है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़ा है कि नहीं, हाँ। अभी जो Cl है इस हाइड्रोजन से बड़ा प्यार करता है। कहेगा यार तुम मेरे प्रेमी टाइप के मनई हो, चलो भाग चलते हैं। कहेगा अरे यार दिल की बात छीन ले, चलो चलो जल्दी भागते हैं। यहाँ माइनस हो जाएगा HCl। अब क्या होगा, बनेगा ये जो भी है दो दो ठो बनेगा, एक आर्थो पे एक पैरा पे। OCH3 एकरा टच ही मत करो, बड़ा बरियार हो गया है। और यहीं क्या जोड़ दो, CH3, क्या जोड़ दिए CH3। अब जब भी बेंजीन रिंग से CH3 जुड़ा रहता है उसको कहते हैं टॉलुइन, और एकरा को कहेंगे मेथॉक्सी। अच्छा यही अभी पैरा पर भी जोड़ना है, लो भैया पैरा पर भी जोड़ दो। ये देखो CH3 और ये OCH3, इसको कहते हैं मेथॉक्सी। नाम एकरा का हो जाई मेथॉक्सी टॉलुइन। अब ध्यान से देखी, ये आर्थो पे जुड़ा है तो आर्थो में आर्थो मेथॉक्सी टॉलुइन, पैरा पे जुड़ा है तो पैरा मेथॉक्सी टॉलुइन। या तो गिनती गिनना स्टार्ट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी 2 पर ये जुड़ा है तो इसको 2 मेथॉक्सी टॉलुइन कह देंगे, इसको 4 मेथॉक्सी टॉलुइन। अब यही क्रिया देखिए, यहाँ तो हम मेथिल क्लोराइड यानी एल्किल हैलाइड ले रहे थे, यहाँ हम एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड ले रहे हैं। तब क्या होता है देखिए, कि Cl इसके H को लेकर भाग गया, बचा क्या, यहाँ बचा CH3CO। बोलो बचा कि नहीं CH3CO, हाँ बचा। ये देखिए OCH3 जैसा है ऐसे रहने दो, यहाँ जब Cl भाग जाएगा तो बचेगा क्या, CH3CO। उल्टा करके ले जाओ जोड़ दो, यानी COCH3। अब यही आर्थो पे जुड़ा है, अब और कहाँ जोड़ोगे, पैरा पर भी जोड़ोगे, हाँ भाई जोड़ेंगे। तो देखो ये OCH3 और यहाँ क्या हो गया COCH3। अच्छा एकरा नाम का हो जाई, एकरा के कहलेन मेथॉक्सी एसिटोफिनान। का कहलेन मेथॉक्सी एसिटोफिनॉन, ये है इसका नाम मेथॉक्सी एसिटोफिनान। अब जहाँ 2 पर है 2 मेथॉक्सी एसिटोफिनान, जहाँ 4 पे है 4 मेथॉक्सी एसिटोफिनान। आप एक बात याद रखिए, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, करा जब जब आप पढ़त रही तो आपके लगी कि हाँ आवत है, जैसे ही आप पढ़ब छोड़ दे ही आपके ये फील होए लगे कि अरे यार ये तो हम बड़ा कठिन हमारा ना आवता। तो आप डेली डेली पढ़त रही तभी आए, अगर पढ़ाई छोड़ दें सोचें कि हाँ ये हमारा आवत रही, आप भूले लगी। एक जो केमिस्ट्री है ना बड़ी बेवफा, रात भर रटिए सपेरे सफा। अगला हम इसका देखता हूँ नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में HNO3 देखिए, इस HNO3 को हम ये लिख सकता हूँ कि नहीं, एक O को आगे H और ये कर दूं NO2, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। कि OH और इसका H भाग जाएगा जल बना के, क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में हुआ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए का बन गया OCH3, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ का जुड़ गया NO2, तो ये कहाँ जुड़ा है आर्थो पर। अब जोड़ दो एक पैरा पर, तो इसमें मुख्य कौन होगा, आर्थो की पैरा, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ, मैं तो कई बार बताया ना। अब एकरा नाम का हो जाई, एकरा नाम हो जाई नाइट्रो, क्या नाइट्रो, और ओकरा कहलेन एनिसॉल, ई हो जाई नाइट्रो एनिसॉल। जब भी एनिसॉल से नाइट्रो एनिसॉल बनाना रहे या तो नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रो एनिसॉल बनाना रहे, यही अब क्रिया करा दीजिए, बन गया, तैयार हो गया। एक क्या था, ईथर का रासायनिक अपक्रिया। अच्छा इसमें आपको क्या करना है, आप जैसे ही पढ़ा करिए ना तो डेली डेली 2-4 ठो रिएक्शन याद करते हुए चलिए करिए, और आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मोर परफेक्ट, आप लोग सुने, जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे रिएक्शन आपको उतना ज़्यादा याद रहेगा। और ये केमिस्ट्री का वो पोर्शन है आपको लिखना बहुत कम रहेगा, नंबर ज़्यादा मिलेगा, ये मेहनत को ज़्यादा करना पड़ेगा। और बाकी आप लोग तो बहुत समझदार हैं ही। ठीक, तो चलिए आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।